हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नए चैप्टर यानी कि हमारे गोधौली पार्ट 2 के काव्य खंड जो भाग है, दूसरा भाग हमारे बुक का, उसके 8वां चैप्टर की MCQ, जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी बोलते हैं, उसे हम लोग देखेंगे। और इसमें 30+ क्वेश्चंस हैं MCQ, और वो भी VBI क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके कैसे कैसे सवाल होते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है एक वृक्ष की हत्या। अगर ये आप चैप्टर पढ़े होंगे तो ये एक कविता है, ठीक है, काव्य है, जो बड़ा ही सुंदर सा काव्य है ना। इसमें आपको जो लेखक होता है अपने घर के आंगन में लगा हुआ एक वृक्ष होता है, उसके बारे में वो बताता है। तो आइए देखते हैं कि इससे रिलेटेड MCQs किस तरह के सवाल आ सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आपका जो सवाल आएगा वो आएगा लेखक से संबंधित आएगा, और दूसरा चैप्टर से संबंधित आएगा, चैप्टर संबंधित। इसमें थोड़ा कम सवाल आते हैं, लेकिन चलिए जो भी सवाल बने हैं उन सभी को हम इसमें आज लिखे हैं, और जो भी आई है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा वीडियो के बीच बीच में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है, एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर जी, या फिर जीवनानंद दास। तो इसका आंसर होगा एक का ए होगा, कुंवर नारायण इसके लेखक हैं। दूसरा सवाल है, कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? देखो बाबू, ये VBI सवाल था, ठीक है, और ये भी VBI सवाल है। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में, भोपाल में, जयपुर में, या पटना में? तो इसका आंसर भी होगा ए, लखनऊ में उनका जन्म हुआ था। तीसरा सवाल देखिए क्या है, कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत की। इन्होंने कविता लिखने की शुरुआत कब की थी? 1949 के लगभग में, 1950 के लगभग में, 1951 के लगभग में, या 1952 के लगभग में? तो इसका ऑप्शन होगा बी, 1950 के लगभग में। तीसरा सवाल देखते हैं क्या है। ये सवाल VBI है। लेखक के जन्म से, माता पिता से अगर रिलेटेड कोई सवाल होता है तो वो इम्पोर्टेंट होता है बाबू। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? 17 अगस्त 1925 को, 19 सितंबर 1927 को, 21 अक्टूबर 1929 को, या 23 नवंबर 1931 को? तो ए का आंसर क्या होगा? ये 4 का आंसर क्या होगा? तो 4 का आंसर बी होगा, 19 सितंबर 1927 को इनका जन्म हुआ था। आइए 5वां सवाल, कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रेमचंद पुरस्कार से, साहित्य अकादमी पुरस्कार से, ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर सी होगा बाबू, इनको प्रेमचंद पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों दिया गया था। ठीक है, आइए छठा सवाल देखते हैं क्या है। छठा सवाल है, कुंवर नारायण का समीक्षात्मक पहलू है मेरे साक्षात्कार, आज और आज से पहले, हम तुम, या कोई दूसरा नहीं? तो छठा का आंसर क्या होगा? तो छठा का आंसर बी होगा, आज और आज से पहले। आइए 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल क्या है? तो 7वां सवाल है, कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या उड़ीसा में? जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा था, शहर का नाम बताया गया था लखनऊ, और लखनऊ हमारा कहाँ पड़ता है? तो लखनऊ पड़ता है हमारा उत्तर प्रदेश में, और ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी होती है लखनऊ, है ना। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या? लखनऊ होती है ना। आइए 8वां सवाल देखते हैं। कुंवर नारायण कैसे कवि थे? रहस्यवादी थे, छायावादी थे, हालावादी थे, या संवेदनशील थे? इसका आंसर क्या होगा 8वां का? तो 8वां का आंसर हो जाएगा डी,
संवेदनशील थे, है ना। वो बड़े छोटे छोटे चीज़ों पे भावनात्मक विचार रखा करते थे, छोटे छोटे चीज़ों पर बहुत ज़्यादा संवेदनशील हुआ करते थे वो। आइए 9वां सवाल, कुंवर नारायण ने लिखने की शुरुआत कब से की? 1948 से, 1950 से, 1952 से या 1954 से? तो 9वां का आंसर क्या होगा? 9वां का आंसर होगा 1950 से। इन्होंने कविता भी लिखनी शुरू कब की थी? 1950 से, है ना। कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है? ये देखो बाबू भी आई सवाल है थोड़ा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रबंध काव्य, गीति काव्य, नीति काव्य या करुणा काव्य? तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ए प्रबंध काव्य। ये कैसे काव्य है? तो प्रबंध काव्य है। 11वां सवाल क्या है? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? अब हमारे चैप्टर से सवाल आने लगे हैं, लेखक से संबंधित जो भी सवाल थे ऊपर थे, अब हमारे चैप्टर से संबंधित सवाल आएंगे। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? पहाड़ को, व्यक्ति को, वृक्ष को या सैनिक को? ये सवाल भी आई है बाबू। तो वृक्ष को इन्होंने बूढ़ा चौकीदार कहा अपने कविता में। आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? प्रबंध काव्य है, समीक्षा है, कहानी संग्रह है या काव्य संग्रह है? 12 का आंसर, तो 12 का आंसर सी होगा, ये कहानी संग्रह है, ठीक है। 13वां सवाल क्या है? कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है? देश की सेना को, घर के बाहर खड़े वृक्ष को या घर के पहरेदार को या इनमें से कोई नहीं? तो बाबू इन्होंने जो चौकीदार की संज्ञा दी है अपने कविता में, वो अपने घर के बाहर एक पेड़ लगा हुआ था वृक्ष, उसे इन्होंने दिया है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। 14वां सवाल क्या है? कवि कुंवर नारायण घर लौटने पर किसे नहीं देखा? पिता को, माता को, भाई को या वृक्ष को? तो ये जब घर लौटते हैं तो अपने वृक्ष को नहीं देखते हैं, क्योंकि वृक्ष को काट दिया जाता है। 15वां सवाल क्या है? कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? सिपाही, नौकर, बूढ़ा वृक्ष या बूढ़ा आदमी? बताइए, ये भी आई सवाल है। तो बूढ़ा वृक्ष उन्हें अपने घर के सामने मिलता था। बूढ़ा वृक्ष मतलब बहुत ज्यादा पुराना वृक्ष था, इसीलिए उसे बूढ़ा वृक्ष बोलता था। कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? ये भी आई सवाल है। सिपाही के कंधे में लटकते हुए राइफल को, लेखक के घर में रखे हुए राइफल को, वृक्ष की सूखी डाल को या इनमें से किसी को नहीं? तो कवि ने राइफल की संज्ञा वृक्ष की सूखी डाल को दी है। जो वृक्ष था उनका बूढ़ा पुराना वृक्ष, तो उसके जो डाल थे वो कुछ इस तरह से दिखते थे कि उन्होंने अपने कविता में अपने उस वृक्ष के डाल को राइफल की संज्ञा दी है और वृक्ष को कहा है कि वो बूढ़े चौकीदार की तरह तैनात रहता था हमेशा मेरे घर के सामने। 17वां सवाल क्या है देखते हैं। कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? घर के मुंडेर को, वृक्ष के ऊपरी डाल को, वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तेदार युक्त टहनियों को या इनमें से कोई नहीं? तो 17 का आंसर क्या होगा? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तेदार युक्त टहनियों को, ठीक है, पगड़ी के रूप में उन्होंने बताया है। खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? पहरेदार, नौकर, वृक्ष या भाई? पाठ के आधार पर खाकी वर्दी में जो हमेशा चौकन्ना रहता था वो था इनके घर के सामने वृक्ष। 19वां सवाल क्या है? कवि कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं मंदिर में, घर में, पड़ोस में या वृक्ष की छाया में? तो वृक्ष की छाया में। 20वां सवाल क्या है देखिए। कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? ये सारे सवाल यहाँ से जो आ रहे वो आपके भी आई। घर को किससे बचाना है? धनहीन हो जाने, धनहीनता से, भूकंप से, लुटेरों से या झंझट से? तो घर को बचाना है लुटेरों से। घर को किससे बचाना है? लुटेरों से। 21वां सवाल है, शहर को बचाना है। ये भी आई सवाल है। गंदगी से, भ्रष्टाचार से, नादीरों से या शोरगुल से? तो नादीरों से। किससे? नादीरों से, यानी कि जासूसों से। 22, नदियों को बचाना है किससे?
नदियों को बचाना है नाला हो जाने से, बाढ़ आने से, सूख जाने से या इनमें से कोई नहीं। ये भी बीबीआई सवाल है। तो नदियों को बचाना है नाला हो जाने से, है ना। धुआं हो जाने से किसे बचाना है बाबू? ये भी बीबीआई सवाल है। घर को, शहर को, हवा को या पृथ्वी को? तो धुआं हो जाने से बचाना है हवा को। ठीक है। 24 नंबर का सवाल क्या बोलता है देखिए, एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अत्यंत अभिव्यक्त है? शिक्षा। बी में है पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता। सी में देश और डी में धर्म। तो एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अत्यंत अभिव्यक्त की गई है? तो पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता की। 25वां सवाल, एक वृक्ष की हत्या में दूर से कौन ललकारता था? बूढ़ा वृक्ष, मालिक, चौकीदार या फिर मालकिन? तो इसका आंसर होगा बूढ़ा वृक्ष। कौन? बूढ़ा वृक्ष। आइए अगला सवाल देखते हैं। कवि के अंदेशों में कौन था? एक जानी दुश्मन, एक नेता, एक सन्यासी या एक दोस्त? 26 का आंसर ये होगा एक जानी दुश्मन। 27, कवि को वृक्ष कैसा लगता था? युवा चौकीदार की तरह, शान से खड़े चौकीदार की तरह, बूढ़ा चौकीदार की तरह या नमस्तक चौकीदार की तरह? तो हम लोगों ने ऊपर बहुत बार पढ़ा है क्या? तो बूढ़ा चौकीदार, तो बूढ़ा चौकीदार की तरह। 28वां सवाल, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश या इनमें से सभी? 28वां का आंसर क्या होगा बताइए? तो 28 का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। ये सभी जो है इनके काव्य संग्रह है। अगला सवाल देखें, आत्मजयी किसकी रचना है? तो अभी हम लोग जानते हैं कुंवर नारायण की। किनकी है? कुंवर नारायण की। चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है बाबू? कुंवर नारायण, नागार्जुन, धर्मवीर भारती या नरेंद्र शर्मा? तो इसका आंसर क्या होगा? कुंवर नारायण। 31वां सवाल और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? मनुष्य सभ्य है, मनुष्य सुसंस्कृत है, मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है? तो इसका आंसर सी होगा, मनुष्य निरंतर मतलब लगातार असभ्य होता जा रहा है। 32वां सवाल देखिए क्या है, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? दीपशिखा से, ग्राम्य से या इन दिनों से या चिंता से? ये भी बीबीआई सवाल है बाबू, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा इन दिनों से। आइए अगला सवाल 33, कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य, गीति काव्य, नीति काव्य या करुणा काव्य? देखिए ये बीबीआई सवाल है इसलिए रिपीट हुआ ये प्रबंध का। ठीक है। आखिरी सवाल है हमारे चैप्टर का, वो है क्या, कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? वृद्ध आदमी की, वृद्ध पशु की, पुराना वृक्ष का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुराना वृक्ष का। ठीक है। तो ये था हमारे इस चैप्टर यानी कि एक वृक्ष की हत्या से रिलेटेड टोटल 30 से प्लस क्वेश्चन यानी कि 34 क्वेश्चन था और इसे हम लोगों ने एक एक करके सही से समझा है। एक चीज याद रखने की बात है कि इसे याद कैसे किया जाए। तो इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूं। क्वेश्चन को वन लाइन में लिखो, दूसरे लाइन में आंसर लिखो, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और दूसरी जो है, इसे अपने दोस्तों में डिस्कस किया करो, उससे लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। जब तक किसी चीज पे डिस्कस नहीं किया जाता, डिबेट नहीं किया जाता, तब तक वो चीज याद नहीं होता है। तो याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपस में इन सवालों को डिस्कस किया जाए, है ना। चलिए, और बड़ा मजेदार तरीके से आप लोग याद भी कर लोगे अगर आपस में डिस्कस करोगे तो, और अकेले में याद करोगे तो याद तो हो जाएगी लेकिन वो मोमेंट याद नहीं रह पाएगा जिसकी वजह से आप इन चीजों को याद कर पाओ, है ना। तो दोस्तों में जब वार्तालाप करके इन सवालों के साथ क्विज खेलोगे, छोटे छोटे सवालों को दे करके एक दूसरे की हेल्प करोगे और याद करने की कोशिश करोगे आपस में दोस्तों में डिस्कशन करके, तो ये चीजें बहुत लंबे टाइम तक आप लोगों को याद रहने वाली है। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है लिख करके या तो फिर दोस्तों के बीच में डिस्कस करके, है ना। चलो, तो ये रहा हमारे आज के 8वें चैप्टर के सारे सवाल और उनके जवाब।
और अगला चैप्टर आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगा दोस्तों। तो चलिए आज के चैप्टर यहीं तक समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।